अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृचरणकमलोभ्यो नमः। सद्गुरुचरणकमलोभ्यो नमः। सत्पुरुष विश्वकर्मणे नमः। सर्वदेवोभ्यो नमः। सर्वदिव्योभ्यो नमः। देशवासियों, धर्म प्रेमियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। देशवासियों, आज हम धर्म के अंतर्गत धर्म क्षेत्र में दान और मतदान के संबंध में व्याख्या करेंगे, जो धर्म के तराजू पर तौल करके और इसको फाइनल किया गया है। कृपया आप ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है, वास्तव में सही बात है, तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि वेद शास्त्र गीता रामायण के द्वारा यह मानव जात अपने तरीका से जी रहा है, वेद के माध्यम से। क्योंकि किसी का दिव्य दृष्टि तो खुला है नहीं, सब लोग तो परमात्मा का साक्षात दर्शन कर नहीं रहे हैं। अरे माटी के मूर्त का दर्शन करना है और संत महात्माओं का बात सुनना है, और वेद शास्त्र गीता रामायण में जो लिखा है उसी के आधार पर जिनके समझ में जो आ रहा है उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। तो उसी में एक मंथन किया गया है, जो दान और मतदान के संबंध में मैं बताने जा रहा हूँ। कृपया इस पर आप विचार करेंगे। विषय यह है कि चारों युगों से वेद शास्त्र में दान के संबंध में ऋषि मुनियों ने तमाम महिमा लिखा है कि मतलब दान देने से क्या फायदा होता है। ऋषि मुनियों ने समझाया कि दान देने से पाप कट जाता है, दान देने से मुक्ति मिलता है, दान देने से कष्ट कम हो जाता है। ये तमाम जो है तरह से ऋषि मुनि लोग समझाए। लेकिन अब इसमें बात यह है कि जो वेद शास्त्र है उसमें तो दान के संबंध में समझाया गया। दान और सेवा की जो परंपरा है ये तो कभी टूटेगी नहीं, सही बात है। किंतु इसमें बात यह हो जा रहा है, उस समय में दान की महिमा तो सब लोगों ने लिखा, जैसे कन्यादान, दूल्हा दान, वस्त्र दान, विद्या दान, तमाम तरह के दान का प्रकार बताया गया, रूप बताया गया, और सारे दान का अलग अलग महत्व बताया गया। लेकिन किसी वेद में या किसी इतिहास में मतदान का महिमा नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? उस समय में यह परंपरा नहीं थी। परंपरा तो आज आई है मतदान का। तो प्रेमियों, मतदान का मतलब यह होता है, मत माने होता है बुद्धि, इसको कहते हैं मतदान। और मतदान का अर्थ यह भी होता है प्राण का दान, और इसको ये भी कहते हैं आत्मा की दान, इसको ये भी कहा जाए कि जिंदगी का दान, इसको कहते हैं मतदान। मतदान का मतलब यह होता है कि मतलब अपने विचार का, अपने हृदय का, अपने मन का, अपने बुद्धि का हमने दान कर दिया। तो प्रेमियों, इस पर सोचना चाहिए कि सारे दान जो हम देते हैं, सारे दान का लाभ और फायदा ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र में वर्णित कर दिया। लेकिन मतदान का जो फल है और लाभ है, इसका वर्णन तो किसी ने किया नहीं। इसका वर्णन हम जो है वेद शास्त्र के माध्यम से आप लोगों के बीच में कर रहे हैं कि मतदान क्या चीज होता है, तो आपको बता ही दिया गया। मतदान का मतलब यह है कि मतलब प्राणदान, जीवन दान, जिंदगी दान। अब इसमें बात यह है कि जिस बुद्धि से हमने जीवन में सब काम किया, अच्छा चाहे बुरा, तो जिनकी बुद्धि सही रहती है तो वह अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं। जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है तो उल्टा पलटी काम करते हैं। तो ऐसा भी कहा गया है कि जिनको राम दुख दीना अति कर्मति पहले हरि लीना, यानी कर्म के हिसाब से आदमी का बुद्धि बदलता रहता है। जिनको सुख भोगना रहता है और जिनको मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना होता है, जिनको जीवन में हर तरह से आराम पाना होता है, उनकी बुद्धि सही रहती है तो हमेशा वो सही काम करते हैं। और जिनको जीवन में कष्ट भोगना रहता है, उनकी बुद्धि खराब रहती है तो सही काम नहीं कर पाते हैं। तो दान का मतलब यह है कि अब जितना दान हमने समझा बाहर के जो ऋषि मुनियों ने बनाया था, उसको विषय में तो हम खूब जानते हैं, और आज के संत महात्मा और ब्राह्मण खूब समझाते हैं, यह दान करो तो यह फल मिलेगा, यह दान करो तो यह फल मिलेगा। लेकिन मतदान के विषय में हम कहीं नहीं सुने कि कोई इस विषय पर समझावे कि मतदान का मतलब क्या होता है। अब धर्म के तराजू पर आप तौलिए और विचार करिए कि हमने मतदान दिया अंतरात्मा में यह सोच करके कि जैसे मतलब समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो होता रहे, और हम मतदान करते रहें और कल्पना करें अच्छे काम का, अच्छे दिन का। तो ये बताइए कि जब हम मतदान देते हैं, इसको जो शराब पीता है, मांस खाता है, सेक्सी फिल्म चलवाता है, शराब की नदी बहवाता है, घूसखोरी करवाता है, राष्ट्र का शोषण करता है,
गौ हत्या करवाता है, पशु हत्या करवाता है, गरीबों को रुलाता है, तमाम तमाम तरह के अत्याचार, तमाम तमाम तरह के पाप वाला काम जो आदमी करता है, ऐसे व्यक्ति को जब हम अपना मतदान देंगे तो जितना वह कर्म करेगा उसका सारा कर्म हमारे ऊपर लदेगा, क्योंकि हम ही ने मतदान किया है, हम ही ने उसको पावर दिया है, हम ही ने उसको शक्ति दिया है। तो जितना वह बुरा कर्म करेगा उसको हमें भोगना पड़ेगा, चाहे लाख गीता रामायण पढ़े, चाहे तीर्थ धाम करे, किसी भी चीज से छुटकारा होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी जुक्ति लगाना, क्योंकि मतदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब विचार किया जाए, जब मालिक के दरबार में यह जीव जब जाएगा शरीर छोड़ने के बाद, मालिक देखेंगे तो कहेंगे सीधे उसको नरक में डालो। तो हम कहेंगे भाई क्यों हमको नरक में आप डाल रहे हैं प्रभु, हम तो जीवन भर राम राम किए, चाहे जीवन भर राधा स्वामी किए, चाहे जीवन भर गायत्री मंत्र का जाप किए, चाहे जीवन भर जय गुरुदेव हमने जपा, कोई हमने काम गलत नहीं किया। तो जमराज कहेंगे भाई बात तो सही है, तुमने काम तो गलत नहीं किया है, लेकिन जितना तुमने अच्छा काम किया है वो मतदान के रूप में सब तुमने नेताजी को दे दिया। अब नेताजी तुम्हारे मतदान को लेकर के और जितना गलत काम देश के अंदर किए हैं वो सब तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो वहाँ तो भाई सिक्की पिक्की बंद हो जाएगी, वहाँ तो हम वोट नहीं सकते हैं, वहाँ तो हम लोला चला नहीं सकते हैं, वहाँ तो हम बहटिया नहीं सकते हैं, क्योंकि उस मालिक का विधान बहुत पक्का होता है। इसलिए सभी धर्माचार्यों से हमारा निवेदन है, सभी धर्म गुरुओं से निवेदन है, जैसे एक शायरी है, एक सुक्ति है कि तीन शक्ति जो सही रहे, तीन शक्ति जो सही रहे, शासक सती सन्यासी, दुख दुविधा से दूर रहे उस देश के सब वासी। तो कहने का मतलब यह है कि तीन शक्ति ही मुख्य इस धरती पर और मानव जात के लिए काम करती है। जैसे कि शासक का मतलब यह होता है कि शासक बहुत बड़ा चीज होता है, शासक बहुत बड़ा चीज होता है। हम कई और वीडियो में हम कह चुके हैं कि शासन वह चीज होता है कि शासन से आदमी सांस लेता है, शासन से संस्कार मिलता है, शासन से न्याय मिलता है, शासन से शिक्षा मिलता है, शासन से रोजगार मिलता है, शासन से सदगति मिलता है, यहाँ तक कि शासन से परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। तो शासन बहुत बड़ी चीज होती है। तो शासन की क्या दशा है ये तो सब लोग देख ही रहे हैं। ये तो शासक की बात हो गई। और सती की जो बात है तो आप सब जानते हैं, एक सती अनसुईया थी जो ब्रह्मा श्री महेश को अपने तपस्या से लड़का बना दिया। माता जी ने लड़का बना दिया सती अनसुईया ने। तो बताइए वो सती देश में क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। इस समय सतियों की देश में कमी है। ऐसन के युग में क्या हो रहा है, घर घर में देखने को मिल रहा है। सतीत्व के नाम पर लोग भाग रहे हैं, सती धर्म से लोग भाग रहे हैं, ये तो देखने को मिल रहा है। और सन्यासी का मतलब यह होता है कि जो पहुंचा हुआ सन्यासी होता है, जिनके अंदर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शक्ति होती है, उनके सामने अणु बम, परमाणु बम, नाइट्रोजन बम कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि वो सब शक्तिमान होते हैं। मान लीजिए कलयुग है, इस तरह के शक्तिशाली सन्यासी अगर कहीं होंगे भी तो गुफा पहाड़ में कहीं छिप करके बताए होंगे, क्योंकि कलयुग का बहुत तेज इस समय पहरा चल रहा है। लेकिन जो हमारे लिए उतना शक्ति नहीं है, इतना शक्ति तो जरूर है कि हम यह सोच सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, इतना हम सोच सकते हैं। तो जितने धर्म प्राण लोग हैं, जितने धर्म गुरु लोग हैं, ये सब लोग आपस में विचार कर लेते, आपस में संगठन कर लेते कि जिस पार्टी के सरकार में गौ हत्या होता है, पशु हत्या होता है, सेक्सी फिल्म बनता है और राष्ट्र का शोषण होता है, यानी तमाम तरह के जो पाप होता है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जिस पार्टी के सरकार में इस तरह के अनैतिक कार्य हो रहा है, ऐसे पार्टी वालों को हम अपना मतदान नहीं देंगे, क्योंकि मालिक के दरबार में हम मारे जाएंगे, सताए जाएंगे, नरक में डाले जाएंगे। इस तरह की सोच सभी धर्माचार्य लोग अगर सोच लेते तो देश का कायाकल्प बदल जाता, क्योंकि सन्यासियों का, साधु संतों का बहुत बड़ा पावर है। देश में जितने साधु संत सन्यासी और जितने धर्माचार्य हैं, सब लोगों के दिमाग में यह बात गूंज जाए, जिस पार्टी के सरकार में मांसाहारी शराबी प्रतिनिधि हैं, जिस पार्टी के सरकार में और जिस पार्टी में मतलब शराबी और मांसाहारी है, और जिस पार्टी के सरकार में लोग हत्या पशु हत्या होता है, सेक्सी फिल्म बनता है, घूसखोरी होता है, राष्ट्र का शोषण होता है, गरीबों को सताया जाता है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, ऐसे चाहे कोई भी पार्टी हो, ऐसे पार्टी से मोहब्बत तोड़ करके और जो परमात्मा से सच्चा मोहब्बत रखता है, सच्चा प्यार करता है, और सारे पार्टियों से मोहब्बत तोड़ करके और सबका परित्याग कर देना चाहिए और परमात्मा से रिश्ता जोड़ना चाहिए, और ऐसे लोगों का अपना मतदान नहीं देना चाहिए। और सभी धर्माचार्य लोग आपस में मिल करके इस तरह का विचार विमर्श करें तो देश का कल्याण हो जाएगा और सब लोग बदल जाएंगे, क्योंकि भारत की जनता संत और साधुओं पर और धर्मस्थलों पर बहुत विश्वास रखती है। तो जब साधु और सन्यासी, संत लोग, धर्माचार्य लोग इस तरह से जब आवाज लगाएंगे,
कि भाई जिस पार्टी की सरकार में ये अनैतिक कार्य हो रहा है, ऐसे पार्टी वालों को हम लोग अपना मतदान नहीं देंगे क्योंकि बहुत बड़ा पाप लगेगा, तो जनता अपने आप बदल जाती और देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाता। ऐसा भी कहा गया है कि भ्रष्टाचारी शासन को जब तक देंगे मतदान, शक्ति भक्ति पूरी नहीं होगी, रुके रहेंगे भगवान। तो प्रेमियों यह जान लीजिए, अगर भ्रष्टाचारी शासन को हम अपना मतदान करते हैं तो चाहे जितना भी यज्ञ करें, चाहे जितना तप करें, चाहे जितना गंगा स्नान करें, जो कुछ भी करें, प्रवचन करें, सब बेकार है, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जो सच्चे परमात्मा बनते हैं, जो सच्चे परमात्मा के प्यारे हैं, सबको चाहिए बहुत सारी शराबी प्रतिनिधि को और जिस पार्टी सरकार में होते हो, ऐसे किसी भी पार्टी वालों को अपना मतदान देना है और इनके संचालन है। जय हिंद।